दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं केवल आपके सामने। मान लीजिए आपकी कोई जानकारी है जो कि अब प्रासंगिक नहीं रह गई है और वह इंटरनेट पर मौजूद है, तो आप अगर चाहते हैं कि वह डिलीट हो जाए, मौजूद ना रहे, किसी की याददाश्त में ना रहे, स्पेशली कि इंटरनेट की याददाश्त में मौजूद ना रहे, और आपको पता है कि इंटरनेट में जो चीज दर्ज हो गई तो हो गई, वो हटती नहीं है, लेकिन आप उसे अगर हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? या तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट में वो जानकारी है तो उसे वैसा का वैसा जाकर डिलीट कर देंगे, लेकिन अन्य प्लेटफॉर्म पर है, गूगल में है, सर्च इंजन में मिल रही है, अन्य प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो आपको जिस अधिकार की जरूरत पड़ेगी वह अधिकार कहलाता है भूल जाने का अधिकार। उस अधिकार के माध्यम से आप अपनी जानकारी डिलीट करवा सकते हैं, गायब करवा सकते हैं, उस इंटरनेट की याददाश्त से हटवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि भूल जाने का अधिकार हमें याद रखना है जरूरी। हालांकि इस अधिकार से संबंधित कानून सीधे तौर पर अभी भारत में नहीं बना है, लेकिन यह काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग स्थानों पर इससे जुड़े हुए कानून और प्रावधान धीरे धीरे बन रहे हैं और भारत में भी इसके लिए व्यापक चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी उन्होंने भी अपने मत व्यक्त किए हैं। इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझें कि आखिर क्यों यह जरूरी है। तो सबसे पहले खबर देखते हैं। खबर क्या है कि प्लिया इन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और याचिका संबंधित है राइट टू बी फॉरगॉटन से। तो इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कि भूल जाने का अधिकार क्या है। तो हम इस पूरे मामले को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यह खबर जो है चर्चा में क्यों है, भारत में अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर यह भूल जाने का अधिकार है क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि कहां से यह सामने आया, कहां से यह विकसित हुआ, यह अवधारणा आई। उसके बाद क्या भूल जाने के अधिकार की कोई आधार भी है, उसकी कोई सीमा भी तय की गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इससे संबंधित क्या स्थिति हमें दिखाई देती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में क्या कोई कानून है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो कि भूल जाने के अधिकार को थोड़ी सी सुविधा देता हो। अदालत का क्या कहना है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे जो कि इस पूरे मामले में आपकी अवधारणा को करेगा बेहतर, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिल्डा नाम के एक व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ये पूरी दुनिया में याद किए जाते रहे एक समय में, इस वजह से कि इन्होंने भारत में एड्स रोगियों के लिए सबसे पहली क्लिनिक खोली थी और उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन मामला आता है तब जब होता यह है कि इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि एड्स रोगियों को वह विदेश से दवाई ला करके क्या कर रहे हैं, मानव प्रयोग कर रहे हैं, उनको दवाइयां खिला रहे हैं। तो इस आधार पर उन पर एफआईआर होता है और 23 अप्रैल 1999 को वे जेल चले जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि पता चलता है कि वे निर्दोष हैं, कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के पास अब आ चुके हैं और याचिका यही लेकर आए हैं कि जो भी उनके बारे में उस समय खबर में जानकारियां इंटरनेट पर डाली गई थी, जो कि मौजूद हैं, जिनका होने का कोई मतलब नहीं, वो प्रासंगिक नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उस पर कोई भी सबूत नहीं मिला है, वे दोषी नहीं पाए गए हैं। इसलिए अब उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी जगहों पर यह अधिकार उन्हें दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उनसे जुड़ा हुआ जो भी डेटा इनके माध्यम से मौजूद है वह सारा का सारा डिलीट हो जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इन्हें क्या करे, निर्देश दे। तो कुल मिला के गरिमा की रक्षा के लिए भूल जाने के अधिकार की मांग की जा रही है। तो अब हम यही समझेंगे कि आखिर भूल जाने का अधिकार क्या। तो देखिए, भूल जाने के अधिकार से सीधा मतलब जो मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई है, पहली बात। और दूसरी बात कि वह कहां पर मौजूद है, सार्वजनिक रूप से इंटरनेट में या जो डेटाबेस है, वेबसाइट है, वहां पर मौजूद है, जो कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, वहां मौजूद है। और ऐसी उपलब्ध जानकारी को हटाने का ही अधिकार हम क्या कह देंगे, भूल जाने का अधिकार। अब यह जो भूल जाने का अधिकार है बहुत अलग अलग तरीके से लाभदायी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति है, दो तरह के लोग हैं, एक जो है इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि यह अधिकार होना चाहिए, एक जो है इस प्रकार के अधिकार से जुड़ा हुआ कानून नहीं होना चाहिए। जो सपोर्ट में है उनके दावे ये हैं कि देखिए अगर ऐसा होता है तो जो रिवेंज पॉर्न बनते हैं वो अपलोड नहीं होंगे, वह डिलीट कराए जा सकेंगे अगर अपलोड हो भी जाते हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई ऐसा पुराना मामला था जिसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया था, या तो कोई संवेदनशील मामला था जिसमें जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, या तो अभी फैसला आया नहीं है। ऐसी जानकारियां जो हैं अगर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं तो उन्हें डिलीट करने के लिए अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि जान की सुरक्षा हो, चाहे तो वित्तीय सुरक्षा हो, उससे जुड़ा हुआ कोई अगर इंफॉर्मेशन है वह भी बाहर आ गया है तो उसे भी डिलीट करने की आवश्यकता, वह डिलीट हो जाए, इस बात की आवश्यकता होनी चाहिए। अब बात आती है, कुछ लोग अगेंस्ट में भी हैं। अगेंस्ट में होने वाले लोग ये हैं कि किस प्रकार से यह कानून बनेगा, किस प्रकार से इसे लागू किया जा सकेगा, यह अपने आप में एक चुनौती है। हालांकि यह बहुत बड़ा कारण तो नहीं हो सकता है। वैसे ही कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यह उस पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी अडानी के बारे में न्यूज आ रही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, और उस पर अडानी जी के द्वारा यह कह दिया जाए कि भूल जाने के अधिकार के तहत जो जानकारी अभी वायरल हो रही थी, जो सूचना वायरल हो रही थी, उसे डिलीट कर दिया जाए। तो इस प्रकार का जो समस्या उत्पन्न होगा वह भी हमें देखना होगा। उसके अलावा एक बात आती है कि द क्वालिटी ऑफ द इंटरनेट डिक्रीज होगी, यानी कि जो सूचनाएं इतनी अच्छे तरीके से मौजूद हैं, इस प्रकार से अधिकार जब आ जाएगा, कानून बन जाएगा, तो बार बार कोई ना कोई डिलीट कराता रहेगा, अब इस अधिकार का उपयोग कराता रहेगा, और इससे क्या होगा, जानकारियों में संशोधन होता रहेगा बार बार, इस वजह से क्वालिटी गिरेगी। लेकिन अब बात आती है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए मामला है यहां पे 2014 के आसपास का मामला है, गूगल स्पेन मामला। दरअसल इसमें हुआ यह था कि एक विज्ञापन था जिसमें दिखाया गया था कि एक व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या करता है, अपना पूरा का पूरा घर, यानी कि उसका पूरा का पूरा घर क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है उसे कर्ज से मुक्त करने के लिए। तो अब इस पूरे मामले को इंटरनेट से डिलीट करने के लिए, जुड़ी जानकारियों को डिलीट करने के लिए क्या हुआ, यूरोपीय संघ का न्यायालय है उसने निर्देश जारी किया, और इसी निर्देश के आधार पर भूल जाने का अधिकार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। और 2016 में क्या हुआ, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, यूरोपियन यूनियन का ये जो यूरोपीय संघ का न्यायालय है इसने तैयार कराया जीडीपीआर। यह जो जीडीपीआर तैयार हुआ यह दरअसल भूल जाने के अधिकार से जुड़ा हुआ ही है। तो अब बात आती है कि इससे हुआ क्या, उससे हुई दो बातें हुई। एक बात तो यह हुई कि जो आधार है किस आधार पर भूल जाने का अधिकार मिलेगा और उसकी सीमाएं क्या होंगी वो तय हो गई इसके अनुच्छेद 17 से। इस वजह से जो यूरोपियन यूनियन है 2018 से वहां पर यह लागू हो गया। अब बात आती है कि इसका आधार जो इसमें बताया गया है वो आधार क्या है। तो देखिए अगर कोई जानकारी प्रासंगिक नहीं है या आवश्यक नहीं है तो फिर वह डिलीट की जा सकती है, भूल जाने का अधिकार दिया जा सकता है। कोई डेटा है जिसके लिए सहमति दी गई थी लेकिन अब वापस ले ली गई है, ऐसी स्थिति में जिसके प्रसंस्करण पर आपत्ति, कोई जानकारी है जिस पर प्रसंस्करण कर दिया गया है यानी उसमें कुछ बदलाव छेड़खानी हुई है तो उसको भी, उसके लिए भी अधिकार दिया जा सकता है। व्यक्तिगत डेटा अवैध रूप से प्रसारित हो रहा हो, आपका या किसी का भी व्यक्तिगत डेटा है और वैध तरीके से नहीं अवैध तरीके से हो तो वैसी स्थिति में भी। उसके अलावा कानूनी दायित्व होने पर भी, जैसे कि मान लीजिए कोई जानकारी है जिसको देना एक कानूनी दायित्व बनता है तो वैसी स्थिति में भी अधिकार मिलेगा। अब बात आती है सीमाएं। सीमाएं क्या है, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का अगर अधिग्रहण हो रहा हो, यानी कि जैसे मैंने आपको अडानी वाला मामला बताया था, ऐसी स्थिति में भी सीमा आती है कहीं ना कहीं पे कि सूचना की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। जैसे कि न्यूज एजेंसी है, कोई सूचना देती है और उस पर कोई ये कह दे कि यहां पर मैं इस मामले में इस सूचना के लिए भूल जाने के अधिकार का उपयोग करना चाहता हूं, तो ऐसे में एक सीमा निर्धारित होगी ही होगी। वह देखने वाली बात होगी कि आखिर मामला क्या है, उस पर डिपेंड करता है। डेटा का उपयोग कानूनी निर्णय या दायित्व का पालन करने के लिए, मान लीजिए किसी कानूनी निर्णय के लिए या दायित्व का पालन करने के लिए डेटा का उपयोग किया जा रहा है
तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा, भूलने का अधिकार नहीं मिलेगा। उसके अलावा जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो तो वहां पर भी नहीं मिलेगा। कोई जनहित के लिए कार्य कर रहा है तो उसे नहीं रोका जाएगा, उसके द्वारा दी गई जानकारी को नहीं डिलीट कराया जाएगा। संसाधित डेटा निवारक या व्यावसायिक चिकित्सा करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कोई डेटा उपयोग किया जा रहा है और प्रोफेशनल तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसमें भी नहीं होगा। इसके अलावा सार्वजनिक हित से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ऐतिहासिक अनुसंधान हो या सांख्यिकी उद्देश्यों को पूरा करने वाला डेटा हो, तो उसे भी डिलीट करने के लिए भूल जाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं और ये सीमाएं किसके अंतर्गत दी गई हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप भारत का मत समझिएगा, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कानून बनते हैं अलग अलग जगहों पर, जो सुप्रीम कोर्ट होता है जब अपना जजमेंट देता है तो आधार बनाकर अपने जजमेंट में उन्हें शामिल कर लेता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बात आती है भारत की स्थिति की। तो देखिए, भूल जाने के अधिकार की अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा धीरे धीरे भारत में आ रही है। वो कैसे आ रही है, जैसे कि किसी ने अपील की सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो वहां पर न्यायालय के द्वारा अपनी बात कही गई, अपना पक्ष कहा गया, अपनी बात सुनाई गई, तो उसमें यह बात कही गई कि भूल जाने का अवधारणा भी एक अवधारणा तो है ही और इस पर कानून भी होना चाहिए और इस पर लोगों को अधिकार भी दिए। सीमित स्तर पर किसी खास व्यक्ति के याचिका पर उसको अधिकार दे दिया गया। तो अब बात आती है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही। जो सबसे मुख्य बात कही वो थी 2017 के एक मामले की, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। इस मामले में उन्होंने कहा कि जो भूल जाने का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, निजता के अधिकार के अंतर्गत। और जो निजता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, हमारे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इससे जुड़ा हुआ। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 है, एक तरह से देखा जाए तो फिर सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ हो गया कौन, भूल जाने का अधिकार। तो मूल अधिकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ यह अधिकार आपको दिखाई दे रहा है। 2017 का यह मामला था, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद एक उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा, 2021 का ही मामला था, जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ। कुछ नारकोटिक्स का मामला था जिस मामले में ये दोषी नहीं पाए गए और मुख्य बात ये थी कि इस मामले की वजह से हुआ ये कि इन्हें यूएस में नौकरी नहीं मिली। इस वजह से इस मामले से जुड़ी हुई जितनी जानकारी थी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, उसे डिलीट कराने के लिए इनकी तरफ से भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ऐसे बहुत सारे मामले हैं अलग अलग राज्यों में मौजूद है। अब बात आती है भूल जाने के अधिकार पर भारत में क्या कोई कानून है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कोई कानून नहीं है, लेकिन चूंकि निजता के अधिकार के अंतर्गत ही भूल जाने का अधिकार आता है, तो निजता के अधिकार से जुड़े हुए कुछ कानून हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भूल जाने के अधिकार से जुड़े हुए हम मान सकते हैं। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसकी धारा 43 से देखिए क्या कहती है, जिन संगठनों के पास संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा है और ऐसे डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहते हैं। कोई संगठन है, जैसे वित्तीय संगठन है, कोई बैंक ही है या कोई अन्य संस्था है, निजी संस्था है, जिसके पास किसी के निजी डेटा है और वह उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे मामले में क्या होगा कि व्यक्ति को नुकसान हो सकता है और अगर उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वही संस्था करेगी जिसके पास डेटा था और उसे सुरक्षित रखना था। उसके अलावा आईटी नियम 2021, इसमें भी डायरेक्ट भूल जाने के अधिकार के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी कुछ इशारा उस तरफ है। जैसे कहा गया है शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इसमें निर्धारित की गई है। वह प्रक्रिया क्या है, जिससे कि इंटरनेट से व्यक्तिगत जानकारी को हटाया जा सके। अब निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को समझिएगा। निजता मतलब कि एक व्यक्ति की कुछ जानकारी है जो उसके तक ही सीमित है, उससे बाहर नहीं जानी, यानी कि उसकी निजता को बनाए रखा जाता है, उसको हम निजता का अधिकार कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई जानकारी है जो सार्वजनिक है और अब उसे हम चाहते हैं कि वह मौजूद ना रहे, तो ये इसको अब हटाने के लिए जिस अधिकार की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा, एक तरह से भूल जाने का अधिकार होगा। एक प्रकार का मोटा मोटा अंतर आप इसे समझ सकते हैं।
एक कानून आने का यानी कि लाने का प्रयास हुआ था 2019 का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, लेकिन अभी यह विधेयक ही था, यह कानून यानी कि अधिनियम का रूप नहीं ले पाया और उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अधिनियम इस पर जल्द ही हमें देखने को भी मिलेगा। तो निष्कर्ष की देखिए बात करें तो यहां पर जो आपने देखा कि भूल जाने का अधिकार भारत में भी है नहीं इससे जुड़ा हुआ कानून, क्योंकि यहां पर कानूनी जटिलताएं भी हैं। किस प्रकार की कानूनी जटिलताएं हैं? जैसे कि मान लीजिए सूचना का अधिकार, इससे क्लैश हो सकता है सूचना के अधिकार से और भूल जाने के अधिकार का आपस में क्लैश हो सकता है, जिसमें कि कोई सूचना जो सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है, जो दी जानी चाहिए, न्यूज एजेंसी देना चाहती हैं, जिस पर कि कोई याचिका लेकर पहुंच जाए, या तो अगर जैसे ही कोई यह अधिकार कानून का रूप ले लेगा और कानून का रूप, अभी तो क्या होता है याचिका लेके जाना पड़ता है, जैसे ही यह कानून बन जाता है याचिका लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून के माध्यम से ही इंसान डायरेक्ट उस एजेंसी के पास जाएगा और कहेगा इसे डिलीट करो इस अधिकार के अंतर्गत और आधार ये रहा। तो जो आधार बताए गए हैं, जो सीमाएं बताई गई हैं, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हमें यहाँ पे इसके माध्यम से देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अब जो कि मैंने आपसे कहा कि मामले जो हैं हाई कोर्ट में ही जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि कानून बना दिया जाए, कानून का होना भी जरूरी है। अब इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म में टकराव की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म में डेटा मौजूद है और अब बार बार कोई उससे बार बार कहेगा ये डेटा डिलीट करना, ये डेटा डिलीट करना, तो एक काफी जटिल प्रक्रिया है, हालांकि नामुमकिन प्रक्रिया तो इसे हम फिर भी नहीं कहेंगे। उसके बाद आता है युक्ति युक्त निर्बंधन। जिस सीमा तक हो सके जिस मामले में, उस मामले में हमें क्या करना होगा, भूल जाने के अधिकार को देना भी होगा। कोई ऐसा मामला है जिसमें जहां तक दिया जा सकता है वहां पर जरूर देना चाहिए, यह युक्ति युक्त निर्बंधन भी जरूरी है। उसके बाद एक संतुलन की स्थिति, जब हम इस कानून को लेकर आते हैं तो उस कानून को लेकर के पर्याप्त संसद में चर्चा हो, विमर्श हो, उसके बाद सही तरीके से, संतुलित तरीके से जब वह आएगा, लागू होगा, तो निश्चित ही उसका होना ठीक रहेगा। और मुख्य बात तो यह है कि यह कानून होना ही चाहिए, जितनी भी इसमें चुनौतियां हैं, जितने भी इसमें चर्चा के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा पर्याप्त हो जानी चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना क्या है, एक प्रश्न है उसका जवाब देना है। किस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, पूरा नहीं मैं आपको बता देता हूं, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत माना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत माना है निजता के अधिकार को। आपके ऑप्शन है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।